हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। और जो मैंने पार्ट 1 में कराया था उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखा होगा और धीरे धीरे से उसको प्रैक्टिस भी की होगी। और इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो सारी ट्रिक्स याद होंगी जो इन ट्रिक्स को मैंने पीछे आप सभी को बताया था। पूछ रहे होंगे पीछे कहाँ? खेत में? नहीं, खेत में नहीं, पार्ट 1 में बताया था। ठीक है, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और छोटी छोटी चीजें याद कराने की कोशिश करूंगा। ये एक बेसिक वीडियो है जो आपके क्लास 10 के बेस को अच्छे तरीके से बना रहा है। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप किसी स्टेट बोर्ड से हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स तो सीख जाते हैं लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। यूजुअली हम डिविजिबिलिटी रूल्स तक भूल जाते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं। ये छोटे छोटे रूल्स हमें इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। ये मेरी रियल लाइफ बेस भी है कि मैं जब पहले स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, क्योंकि मैं तो पिछले 7 से 8 साल से पढ़ा ही रहा हूँ। जब मैं क्लास 10 में था तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैंने कुछ टाइम पहले कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो वो मुझसे पूछते थे कि सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें की शॉर्ट ट्रिक्स, कैलकुलेशंस और ये डिविजिबिलिटी रूल वगैरह, टेबल्स आपने क्यों याद कराए, स्क्वायर्स क्यों याद कराए। लेकिन आज पता चलता है कि जब उस तरह के क्वेश्चंस उनको आगे मिलते हैं तो आप वो बोलते हैं खुद आकर के सर आप सही कह रहे थे। तो एग्जैक्टली वही है, आपको बहुत ध्यान से पूरे मन लगा करके जितना मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करना है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके क्लास 10th में मैक्सिमम नंबर आने वाले हैं। आपसे ज्यादा नंबर आप भी क्लास में किसी के नहीं आएंगे मैथ्स में, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन आप एक चीज का मुझे प्रॉमिस करें कि जितना भी मैं यहां पर बता रहा हूं उसको पूरी डेडिकेशन से, पूरे मन से प्रैक्टिस करना है और खुद से चीटिंग नहीं करनी है, खुद से पूरा ऑनेस्ट रहना है। अगर ये आप कर लेते हैं ना तो आप ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों से ऊपर उठ जाते हैं और वो सब आपके सामने स्लो डाउन हो जाते हैं। तो पार्ट 2 को शुरू करते हैं। मैं कोई मोटिवेशन नहीं देता, मैं सीधा डायरेक्टली यहां पर पढ़ाने आता हूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो हम पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल, कुछ नंबर्स की डिविजिबिलिटी, ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है कई सारे क्वेश्चंस को करने में, स्पेशली हमें डिवीजन करने में। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 से शुरू करेंगे और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 और 12 तक हम पहुंचेंगे। बहुत इजी से रूल है, हर एक रूल 1 या 2 मिनट लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम पेन ले लें। तो आपका फेवरेट कलर कौन सा है? बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं यहाँ पर, रेड ले लीजिए। रेड कलर फेवरेट है। रेड कलर की शायद वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, शायद चेक करके बताना, कमेंट में लिखना। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 कहता है कि अगर कोई भी नंबर है और उसके पीछे अगर वो नंबर का लास्ट डिजिट या तो 2 है, या तो 0 है, या तो 4 है, या तो 6 है, या तो 8 है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ये डिजिट्स आ रहे हैं तो मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है नंबर 62, जैसे नंबर लिखा हुआ है 104, जैसे लिखा है नंबर 10000, कितने भी जीरो लगा दो, जैसे लिखा हुआ है 9998। तो ये सारे नंबर जो है ना, हमें क्या चेक करना है कि लास्ट का डिजिट क्या ये हो रहा है, क्या वो लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 8 है क्या? अगर है चलिए चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। 4 है, मतलब वो 2 से डिविजिबल है। लास्ट में 0 है। 8 है, ये सारे डिविजिबल है। अब बताना आप, 99731 है डिविजिबल? नहीं है, क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है। 1 इज आता ही नहीं है इसमें। तो 2 से डिविजिबल वो वाले नंबर्स होंगे जिनका लास्ट डिजिट कितना हो 0 2 4 6 8। अब ये आपको शायद पहले से आता होगा, इसलिए मैंने इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। आगे चलते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल पे। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 ये कहता है कि अगर जो भी हमारे पास नंबर्स गिवन है 4 3 1 9 ऐसे फॉर एग्जांपल नंबर्स गिवन है, अब हमें ये करना हो कि इनके डिजिट्स का सम, बोल रहे हैं ना अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो हम इन नंबर्स का सम करेंगे, इसको बोलते हैं डिजिटल सम। तो मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 9। इन सबको ऐड करते हैं तो 4 में 2 जोड़ते हैं 6, 6 में 2 जोड़ते हैं तो 9, 9 में 1 10, 10 और 9 जो जल्दी बताएगा वो गुड पाएगा। 10 में 9 जोड़ने पर 19। क्या यह नंबर 3 से डिविजिबल है? चेक कर लेते हैं। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ये नंबर, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल सिंपल सा बात है, डिवाइडर चेक कर सकते। 3 6 18,
नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये नंबर नॉट डिविजिबल बाई 3 है। तो लिख दूंगा नॉट डिविजिबल डिविजिबल बाई 3। एक और नंबर चेक कर लेते हैं। मैं रैंडमली नंबर ले रहा हूं, मुझे नहीं पता कि डिविजिबल है या नहीं। चेक करते हैं अगेन। तो मैं डायरेक्टली करूंगा, मैं इस तरीके से नहीं लिखूंगा। 6 में 5 ऐड 11, 11 में 6 ऐड 17, 17 में 1 ऐड 18। कितना हो गया 18। क्या 18 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, 3 के टेबल में ही आता है। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाई 3। ये आपने मुस्कुरा दिया। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। हाँ, मैं तो लखनऊ में हूँ, आप पता नहीं कहाँ से देख रहे हैं। कमेंट में बताइएगा आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि वीडियो कहाँ तक लोगों को हेल्प पहुंचा रहा है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 पे। इजी है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 ये बोलता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट, किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर डिविजिबल है 4 से, दैट मीन्स वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा 4 से। ठीक है, चलिए दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ। अ नंबर इज डिविजिबल, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर डिविजिबल होगा 4 से अगर उसके लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होंगे 4 से। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ नंबर 1056, मैं लिखता हूँ नंबर 1024। चलो इसको 4024 लिखा, और मैं एक नंबर लिखता हूँ 7026। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो मुझे ये नंबर कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, मैं वो सब नहीं देखता, बस रील्स में देखा तो मैंने बता दिया। तो मुझे फर्क पड़ता है अगर इसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाए। तो चलिए फर्क पड़ने लगा है। तो 56 क्या 4 से कटता है? तो जिन बच्चों को 14 का टेबल आता होगा उन्हें पता होगा कि जी हाँ 4 से ये कटता है। तो 4 1 जा 4, 1 आया, 4 4 जा 16, ये खत्म हो गया, आंसर आया 14। मतलब ये क्या है? डिविजिबल है। डिविजिबल है, जो स्पेलिंग कहाँ गई? डिविजिबल है मतलब ये, तो मतलब ये 4 से डिविजिबल है। अगर ये 14 आ रहा, लास्ट को 24 देखो, 4 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है, मतलब ये डिविजिबल है। लास्ट का 26 से फर्क पड़ रहा है हमें लास्ट 2 डिजिट से, तो ये डिविजिबल नहीं है। कहाँ खड़े हो चक्कर में? 26 है वो, 24 नहीं है। 4 से वो डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तभी पूरा नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो ठीक है, ध्यान से देखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 5। तो बहुत आसान है, लास्ट में 0 मिल जाए, लास्ट में 5 मिल जाए और हमारा आंसर आ गया। जैसे वही चीज यहाँ पे लिख रहा है, नंबर इज डिविजिबल बाय 5, लास्ट डिजिट 0 और 5, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ इधर। पेन चेंज कर लेता हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे सर पेन नहीं चेंज कर रहे हैं आप। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा 1025, जैसे नंबर लिखा है 7001, जैसे नंबर लिखा है 100005135। क्या है नंबर डिविजिबल है? मुझे केवल लास्ट डिजिट देखना है, मुझे केवल लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो, तो 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं 10। ऑब्वियसली 10 को छोड़ो, केवल लास्ट डिजिट देखो। यहाँ पर लिखा 0, डिविजिबल है। नेक्स्ट देखो, लास्ट का डिजिट 5 है, डिविजिबल है। मतलब मुझे कितना भी बड़ा नंबर दिया जाए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे फर्क किस बात से पड़ता है कि लास्ट वाला डिजिट कौन सा है। अगर लास्ट डिजिट 5 है तो आंसर आ जाएगा। भाई साहब बहुत खुश हो रहे हैं, ये देखिए बनवा दिया, बहुत खुश हो रहे हैं। पूरा और भी पीडीएफ में कर दो क्या? अच्छे नहीं लग रहे हैं। 1 मिनट, कलर भी चेंज कर लें, असली वाला उनको भी कर लेते हैं। ये ची चो शो चो, ये अगली बार को तो कर ही देते। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 आपको समझ में आ चुका है। अब बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 पे। अब देखो, हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 आ गया, हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 आ गया, इसका मतलब हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 आ गया। ये क्या बता रही है आपने? हाँ सही सुना। अगर मुझे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 आ गया, मुझे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 आ गया, तो मुझे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 इजी आ गया है, इजीली। देखो कैसे।
A number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3. सिंपल सी बात है, अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे मैं लिखता हूं 1 5 6 2 6 3 6। चेक करना पड़ेगा, ये नंबर काफी बड़ा है, तो पहले 2 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 2 से डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, लास्ट डिजिट देख लो, तो 2 से डिविजिबल है, 3 चेक करना पड़ेगा। तो ऐड करते हैं डिजिट्स को, 3 की डिविजिबिलिटी रूल। 1 में 5 6 6 6 12 12 2 14 14 6 20 23 29 29 आ रहा है, तो 3 टेबल में नहीं आता, तो डिविजिबल नहीं है, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है। एक और नंबर देखते, 6 5 6 1 3 और चेक करूं क्या, 3। चल ये नंबर चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या ये 6 से डिविजिबल है। तो अगेन ये 2 से जो डिविजिबल है मुझे दिख रहा है, 3 चेक करना पड़ेगा। 6 5 11 17 18 21 24 26 32, ये तो 32 आ गया यार, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी 6 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 1 2 9 6, चेक करते हैं, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि 2 से डिविजिबल तो है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 2 6 है, तो 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट चेक करेंगे 3 से डिविजिबिलिटी, तो अगेन हम चेक करेंगे तो 2 से डिविजिबल तो है, मतलब यहां पर एक बात की तो खुशी मिल गई। दूसरा डिजिट को सम करते हैं, तो 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में 9 ऐड किया 12, 12 में 6 ऐड किया 18, 18 क्या 3 के टेबल में आता है, 3 6 18, तो यहाँ पर 3 से भी डिविजिबल है। अगर ये दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि ये 6 से भी डिविजिबल है, मतलब 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है आपकी फेस, खुश हो गया। इतना ही आसान है। आगे बढ़े, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 7 पे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा सोचने वाली बात थी, क्योंकि जितने भी हमने पढ़े वो तो आसान थे, लेकिन 7 का थोड़ा सा हमें ध्यान से देखने की जरूरत है। कैसे चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल, तो साफ साफ बोला है कि लास्ट डिजिट को डबल कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं, मेरे पास क्या था 203 था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मिनट में आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 203 था, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें से क्या निकाला, 3 को निकाला, ये आया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, डबल कर दिया, ये देखो ध्यान से डबल कर दिया, और फिर जब मैंने इसमें से 3 निकाल लिया तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 23, क्या बचा 23, कितना चल रहा है। चलो इसको कर लेता, तो मैंने जब यहां से इनको निकाल लिया, पेन लेना होगा, जब मैंने यहां से 203 था, मैंने 3 को बाहर निकाला और इसको मैंने डबल कर दिया, तो बचा क्या हो गया 6। अब ये क्या नंबर बचा है, 20 बचा था ना, 20 से माइनस करता हूँ, दैट इज 14। आप चेक करो क्या 7 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, 7 के टेबल में ही आता है, 7 2 से 40, ये 7 से डिविजिबल हो गया, इनके घास आ गई। नेक्स्ट चेक करते हैं, हमारे पास एक नंबर गिवन है 209, अगेन सेम काम करना है, इस नंबर को उठाओ, इसको डबल कर दो और 20 से माइनस कर दो, तो 20 माइनस ये कितना हो जाएगा 18, आ गया 2। क्या 2 के क्या 7 के टेबल में 2 आता है, गधे से गधा बच्चा बोल देगा नहीं आता, क्योंकि 7 तो ऑलरेडी बड़ा नंबर है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 में एक क्वेश्चन और करा देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 343, राइट, हमें क्या करना है, ये वाला डिजिट को डबल करना है, तो 3 2 6 हो गया, राइट, और इस नंबर से माइनस कर देना है, तो 34 से माइनस, जो भी नंबर बच रहा है उससे माइनस कर दिया, यहाँ पे होगा 28। क्या 28 7 टेबल में आता है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो पक्का आपको पता होगा 28 आता है। कमेंट में इसका आंसर करना, कितने टाइम्स में आता है, तो ये 7 से कट जाएगा 4 टाइम्स से, मतलब ये 7 से डिविजिबल है। तो आपको ऐसी बड़ी सी हंसी आ गई, तातिया बिच्छू लग रहा है यार ये।
तात्या बिच्छू, अरे वो मूवीज देखते होंगे तो आप शायद पता होगा। 7 का भी हो गया। तो अब तक हमने सीख लिया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 4, 5, 6, 7। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 पे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता था कि अगर लास्ट वाला डिजिट 2 से लास्ट वाला डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता था कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। अब क्या बताता हूं मैं कि अगर 8 से चेक करना है तो मुझे चेक करना पड़ेगा लास्ट का 3 डिजिट क्या 2 से डिविजिबल है, क्या 8 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर से बताता हूं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, मतलब वो नंबर पूरा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलो चेक करके दिखाता हूं। नंबर है मेरे पास, पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूं। ठीक है, मैंने 1024 एक ये नंबर मैं रैंडमली नंबर ले रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या है एक्चुअल में। मैंने लिखा 4096। चलो डिवाइड करते हैं, मैं यहां पर 8 ले लेता हूं। ठीक है, चेक करते हैं। तो मैंने कहा कि लास्ट का 3 डिजिट चेक करना पड़ेगा, क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो मैं चेक कर लेता हूं, 824 डिवाइड बाई 8, ए वन टाइम 8 1 जा 8। अब 2 आ गया, नहीं जा सकता तो मैं 0 लगाऊंगा। अब 24, 8 3 जा कट, अरे ये तो पूरा कट गया, मतलब दिस इज डिविजिबल बाई 6 का 8। अंडा बना देता हूँ इधर 8 लिख देता हूँ। यहां पर देखो लास्ट का 3 डिजिट 8 के टेबल में 96 तो नहीं आता, बट मैं डिवाइड तो कर ही सकता हूँ। जिसको 12 का टेबल आता होगा उसे पता होगा कि 8 से डिवाइड होता है। 8 1 जा 8, 1 6 2 जा 16, खत्म। इसका मतलब है कि ये 8 से डिविजिबल है। ये आंसर बताना क्या 8 से डिविजिबल है। चेक कर लेते हैं। अगेन है डिविजिबल, क्योंकि 0 2 4 होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। ये वाली ये हो गई। आप पहले क्या थे, ऐसे ऐसे आपके ये बन गए। इन भाई साहब को तो भूल गए ना, ये रहा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 हो गया। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 पे आते। तो कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 9 होगा अगर उसका डिजिटल सम डिविजिबल बाई 9 होगा। इजी, जैसे 6 5 6 1, ये मेरा नंबर रैंडमली दिया है, मेरे दिमाग में आ गया। क्या करना पड़ेगा, चेक करना है क्या डिविजिबल बाई 9 है, चेक करना पड़ेगा। बहुत इजी है, डिजिटल सम लगा दो, डिजिट्स का सम करो। 6 में 5 ऐड हुआ 11, 11 में 6 ऐड हुआ 17, 17 में 1 ऐड हुआ 18, हमारे पास 18 आया। क्या 18 9 से डिविजिबल है? अगर ये डिविजिबल है मतलब ये पूरा नंबर, दैट मींस 6 5 6 7 इज डिविजिबल बाय 9। डिविजिबल। खतरनाक। इन भाई साहब को भी बुला ही देते, थोड़ी ज्यादा बढ़िया हुई। क्या मुझे 10 की डिविजिबिलिटी रूल बताने की जरूरत है? मोस्ट तो बच्चे कहेंगे हाँ, नहीं। मोस्ट तो बच्चे क्या कह रहे हैं, नहीं जरूरत तो नहीं है, बट लिखा है तो बता देते हैं। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 0 2 4 0 0 1 3 0 1 4 50 500। तो ये डिविजिबल है, लास्ट में 0 है, डिविजिबल है। लास्ट में 0 है, डिविजिबल है। लास्ट में 0 है, नहीं है, डिविजिबल नहीं है। लास्ट में 0 है, डिविजिबल है। लास्ट में 0 है, डिविजिबल है। खत्म, इतना ही करना था। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। है रीजन ये है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर हमें डायरेक्टली डिविजिबिलिटी नहीं पता होती है, बस चेक करनी पड़ती है ताकि क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। बहुत बड़े बड़े नंबर, तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़े बड़े वो कैलकुलेशन पूछ लेते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो बोल रहा है, मैं आपको पूरा एक बार पढ़ के दिखा देता हूं। बोल रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ द डिजिट्स इन इवन प्लेसेस। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? जो भी डिजिट्स इवन प्लेसेस पे हैं उससे किससे सब्ट्रैक्ट करना है? जो भी डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे। इंपॉर्टेंट चीज है कि शुरुआत से शुरू करना है।
आगे चीज बोल रहा है इंक्लूडिंग जीरो, अगर किसी कहीं पर जीरो भी आ गया उसको भी हमें इंक्लूड करना है। अगर जो सब्ट्रैक्शन आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो 11 से डिविजिबल है, मतलब पूरा नंबर डिविजिबल होगा। मैं बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो ऐसा थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूजिंग लगे। पेन की इंक करता हूं मैं ब्लू 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 ब्लू, राइट। मैं एक नंबर लिखता हूँ 1331। आप सोच रहे होंगे यही नंबर क्यों लिया, बस मेरे मन में आया तो ले लिया। सबसे पहला काम हमें चेक करना होगा कि इवन प्लेस और ऑड प्लेस क्या होती हैं। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो भी इवन माना जाता है, 4 6 8। ऑड क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं सम, इसको बोलते हैं विषम। हो सकता है कोई हिंदी मीडियम का देख रहा हो, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया। ऑड क्या होता है? 1 3 5 7 9। तो ये पहली प्लेस है, ये क्या हो जाएगी? ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इवन प्लेस। ठीक है, चेक करना शुरू करते हैं। पहले हमें क्या करना होगा? हमें ऑड प्लेसेस निकालने होंगे। तो 4 और 1, तो 3 एंड 1, तो 1 एंड 3 माइनस करना है, 3 एंड 1 कितना हो गया? 4 - 4 0। अगर 0 भी आ गया, चाहे तो वो नंबर 11 से डिविजिबल आ जाए, चाहे तो 0 आ जाए, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 2 3 2 4 6। इस नंबर को मुझे चेक करना है क्या डिविजिबल है या फिर नहीं। ठीक है, तो अगेन हम फिर से करेंगे ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। चेक कर लेते हैं फिर से ऑड कौन कौन से प्लेसेस पे है। ये यहाँ पर है, तो लिखेंगे 3 + 3, ये और ये +4। इससे मुझे माइनस करना होगा इवन वाले प्लेसेस को, तो 2 2 6 2 2 6। चेक करते हैं, तो 3 कितना हो गया? 6 6 और 4 10, माइनस 2 2 4 4 और 6 10, कितना आ रहा? 0 0 आ गया, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 भी आपको समझ में आ गया। अब बात आती है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 की। अरे इनको तो भूल ही गया था। अब आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 क्या कहता है? तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 ये कहता है कि अगर आपको ये पता है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ये नंबर 4 से डिविजिबल है, मतलब वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। जैसे एक कोई नंबर है, जैसे बोल रहा है कि अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो इसके फैक्टर्स निकालो, 3 से और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। इसके फैक्ट मतलब अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है, मतलब उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो सबसे इजी वे क्या है कि 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो, मतलब 12 से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1728, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है? चेक करना, तो मैं पहले 4 चेक कर लूंगा, लास्ट के 2 डिजिट चेक करूंगा, ये 4 से डिविजिबल है क्योंकि 28 4 के टेबल में आता है, तो 4 से तो डिविजिबल हो गया। नेक्स्ट है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें ऐड करना पड़ता है। तो 1 में 7 ऐड किया, 8 8 में 2 ऐड किया, 10 10 में 8 ऐड किया, 18। तो 18 क्या 3 की टेबल में आता है या फिर 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर 12 से भी डिविजिबल है। ठीक है, दैट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 12। आप खुश हो गए? ठीक है, गुड। एक होप आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है एंड कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है, अगर वो दोनों से डिविजिबल है तो वो 12 से डिविजिबल होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक और नंबर में लेता हूं 484848। ठीक है, चेक करना है 4 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं। 3 से चेक करना है तो मुझे सबको ऐड करना पड़ेगा, तो 4 8 12 12 12 24 36 36 कट 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, मतलब वो 12 से भी डिविजिबल होगा। सिंपल, ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी, इतना ही आसान है।
कितना आसान है, जितना गोलगप्पा उठा करके खाना, बस। मोमोज वाले हो लेकिन यार तुम लोग, तो भूल गया था मैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे हो गए। अच्छा 1 का नहीं हुआ, मुंह बना रहे होगे। 1 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अब आप मुझे कौन ने बताना कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1 क्या होता है। मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ा है क्योंकि बहुत टफ लगता है ना डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1 पढ़ाना। अब कुछ चीजें और जो आपके क्लास 12 में बहुत हेल्प करने वाली हैं, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मैं 2 तरीके से बताऊंगा। एक होता है फैक्टर ट्री मेथड, जो बहुत जल्दी आंसर्स को ले आता है, लेकिन उसके लिए आपको छोटे छोटे टेबल्स आने चाहिए और आपकी छोटी छोटी मल्टीप्लीकेशन स्किल्स होनी चाहिए और डिवीजन स्किल्स होनी चाहिए दिमाग में, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। चलिए शुरू करता हूं और मैं बताता हूं कि फैक्टर ट्री मेथड से कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला जाता है। अब उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि फैक्टर्स क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, मैं इधर बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है दैट इज 25 और ये नंबर नहीं लेके मैं 24 ले लेता हूं, ठीक है। इसको मैं तोड़ता हूं, ये किससे डिवाइड हो जाएगा? ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, ये 24 से डिवाइड। ये ऑल आर द फैक्टर्स। बट हमें इस तरीके से नहीं निकालने, हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। हमें ऐसे इन नंबर्स को उन पार्ट्स में तोड़ना है जिसको हम और तोड़ ही नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 को मैं क्या तोड़ सकता हूँ? 2 into 5, उससे ज्यादा ये टूट नहीं सकता। हालांकि आप ये मुझे मत बोलना कि 1 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, हालांकि 1 तो हम इनफाइनाइट लगा सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मैं 10 को तोड़ रहा हूं तो वो केवल 2 पार्ट में टूट सकता है, 2 and 5। इसके अलावा वो नहीं टूट सकता। दैट इज प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो अब इस नंबर का प्राइम फैक्टर्स में निकालना सिखाता हूं आपको। तो जब भी आपके लास्ट में 0 मिले तो तुरंत आप उसको बाहर निकाल लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 4 4 0 लिखा है तो सबसे पहला काम होगा ऐसा बनाना एंड 10 को आप तुरंत बाहर निकाल लो, क्योंकि ये 0 10 के फॉर्म में आएगा। कितना बचा? 1 4 4। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में यही आएगा? ठीक है। अब क्या ये 10 के फैक्टर्स निकल सकते हैं? ऑब्वियसली अभी तो मैंने बताया 2 into 5, तो 2 के फैक्टर्स नहीं निकल सकते, मैंने सर्कल कर दिया। अब नहीं निकल सकता। 5 के निकल सकते? नहीं निकल सकते, बस। अब इधर आते हैं। अब मुझे ये साफ साफ पता है कि 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है। अगर आपको इतना भी नहीं याद है तो क्या कर सकते हो, आप इसको 2 से डिवाइड तो कर सकते हो ना। आपको पता है कि 2 से डिविजिबल है, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया। तो 2 से जब डिवाइड करूंगा मुझे पता है कि 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 के फैक्टर्स नहीं निकल सकते। तो इसको तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 7 14 एंड 4 को 2 2 4, राइट। अब मुझे पता है कि ये नंबर जो है वो 8 9, इसलिए मैं टेबल याद करा के बोल रहा हूँ। टेबल जरूर याद होना चाहिए ताकि क्वेश्चन जल्दी हो पाए। ये हो गया 8, ये हो गया 9। 8 9 72, तो 9 के फैक्टर्स 3 3 क्या 3 के और फैक्टर्स निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते हैं। 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो 3 and 3 हो जाएगा। अगेन 8 के, तो हमें पता है कि 8 को जब मैं तोड़ता हूं तो 4 into 2 आता है और ये भी तो 2 टूट जाता है, 2 और 2 के फॉर्म में। तो इसके फैक्टर्स क्या मिल जाएंगे? 2 2 2, ठीक है। तो 8 के फैक्टर्स हमेशा याद रखना 2 2 2। तो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ 2 2 2, ठीक है। देखो 8 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 2 2, तो 2 2 2 खत्म। अब क्या इसके फैक्टर्स और निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते हैं, तो ये एज इट इज लिख दिया जाएगा, बस। अब देखो इसमें फैक्टर्स चेक करते हैं। तो फैक्टर्स क्या निकल के आए? 1 4 4 0, ये नंबर था। क्या निकल गया? पहले छोटे नंबर लिखेंगे 2 2 2 2 2, 5 बार है। 2 into 2 into 2 into 3 कितने बार है? 1 2 और into 5। इनको मत लिखने चले जाना कि जो हमने उन्हीं को सर्कल कर रखा है जिनके और फैक्टर्स नहीं निकल सकते और उन्हीं को हम यहाँ पे लिखना है। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये भी हमारा आंसर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। 2 कितने बार है? 3 बार है। 3 कितने बार है? 2 बार है। 5 कितने बार? 1 बार। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक चीज देखो, आओ, इन भाई साहब का हमने मुझे बनाई, इस बार ये पहले से बना के आए हुए हैं ताकि ज्यादा मैं उनके साथ खिलवाड़ी ना कर सकूं। लेकिन हमारी तो आदत है एक और बना दे, ठीक है। इसको कर रहे 2500 तो और भी इजी है। अब मुझे यहाँ से 2 0 बाहर मिल रहे हैं तो मैं पहले ही 2 0 बाहर निकाल लूंगा। यहाँ कितना बचा? 25 बचा। 2 0 मैंने ले लिए 100 के फॉर्म में, यहाँ पे 25 आ गए। अगेन देखो 25 इज स्क्वायर ऑफ 5, तो 5 into 5 क्या 5 के और फैक्टर्स में निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? सर्कल कर दूंगा कि इसके और नहीं निकल सकते। 100 क्या फैक्टर्स होते हैं? तो 100 किसी का स्क्वायर होता है। अगर आपको ये भी नहीं पता ना
तो याद कर लो यार। तो कितना हो जाएगा 10 और 10। क्या 10 के और फैक्टर्स निकल सकते हैं? सर्कल लगाओ, नहीं लगा सकता अभी सर्कल, क्योंकि 10 के और फैक्टर्स निकलते हैं। 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। क्या इनके और फैक्टर्स निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते, तो लगाऊंगा मैं सर्कल, मतलब अब इनके नहीं निकल सकते। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2500 का जो आंसर आ रहा होगा प्राइम फैक्टर्स वो आ रहा होगा 2, 2 और 5, 5, 5, 5। आंसर आ चुका है 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 4। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। खत्म, समझ में आ गया? ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, इसी के फैक्टर्स निकालता हूं। तो फिर से वही 100 में पहले ही बाहर निकाल लूंगा, बाकी बचा क्या 252। ठीक है, अब 100 के फैक्टर्स अभी हमने पीछे निकाले 10 10, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 10 10, ये हो गया 25, ये हो गया 25। आगे मुझे इसको सॉल्व कर नहीं सकता क्योंकि इसके फैक्टर्स ही और नहीं निकल सकते, मैं इनको और ज्यादा तोड़ नहीं सकता। 252 अगेन एक 2 से डिविजिबल तो है ही, मुझे नहीं पता तो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 इज अ प्राइम नंबर, तो 2 को इधर लिख दिया और 2 से डिवाइड करता हूं तो 1 जा 2 जा 6 जा, राइट। अब मुझे फिर से नहीं पता कैसे, हालांकि टेबल से याद होंगे तो पता होगा 14 की टेबल में आता है, बट आपको नहीं याद आ रहा तो फिर से बताता हूँ। 2 से फिर से डिवाइड करते हैं, 2 कितना बचा 2 6 जा, इसको डिवाइड करेंगे ना, 2 बाहर निकाला, 2 से डिवाइड 6 जा 3 जा। अब मुझे पता है कि 63 किसी के नंबर में आता है, किसी के टेबल में आता है, दैट इज 7 7 9 जा, तो 7 इज अ प्राइम नंबर एंड हियर इज 9। 9 को नहीं कर सकता मैं क्योंकि 9 ऑल्सो अभी और कटेगा, तो 9 की जाएगा 3 इंटू 3 के फॉर्म में। अब ये नहीं बनेंगे, फैक्टर्स क्या मिल गए 252 के फैक्टर्स, बोलो जल्दी से। 2520 के फैक्टर्स है 1 2 3 4, तो 2 जो है वो 4 बार है और 3 कितने बार है, तो 3 है मुझे केवल 2 बार दिख रहा है, 3 2 बार हो गया। 5 कितने बार है 2 बार दिख रहा है एंड 7 मुझे 1 बार दिख रहा है। तो फैक्टर्स क्या बन गए 2 कितने बार 4 बार, तो 2 की पावर 4, 3 कितने बार 2 बार, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड इंटू 7। हाँ ना सर, ठीक है, नेक्स्ट नंबर स्टार्ट करें। मैं आपको हिंट देता हूँ और ये आपको एसडब्ल्यू भी देता हूँ, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 81। ट्राई करना। हे भगवान, आप लोग कितना लेजी हो। मैं मतलब अच्छे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे मुंह बना रहे हैं मेरे होमवर्क पे। स्टार्ट करूँ आगे? 6 5 6 1 इज द स्क्वायर ऑफ 81। तो 81 लिख दिया, ये भी किसी का स्क्वायर होता है 9 इंटू 9 है ना, ये अगेन 9 और 9 तो इंटू भी लगा देता हूँ। ये अगेन फैक्टर निकल सकता है 3 3, 3 के और फैक्टर्स नहीं निकल सकते तो मैंने 3 इधर लिख दिया, 3 इधर लिख दिया। इसके और फैक्टर्स निकाल सकता हूँ, निकाल दिया। अगेन इसके भी निकाल सकता हूँ, निकाल दिया। ये हो गया 3 की पावर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 की पावर 8 हो गया। तो 6 5 6 1 इज इक्वल टू 6 5 6 1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको अगर जिसको 81 का स्क्वायर नहीं याद है वो कैसे करेगा, उसके लिए भी आसान सा रास्ता है। मुझे ये पता कि नंबर 3 से डिविजिबल तो है, तो इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 3 1 जा एंड 3 8 जा 3 7 जा। अगेन मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, नंबर डिविजिबल 3 से, तो जैसे मैं 3 से डिवाइड करूँगा 3 7 जा 2 9, फिर 3 से करूँगा 243, फिर 3 से करूँगा 81, फिर 3 से करूँगा 27, फिर 3 से करूँगा 9, फिर 3 से करूँगा 3। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 इस मेथड से भी है या घूम के ये लिख देंगे। इस तरीके से फैक्टर ट्री मेथड आपको समझ में आया हो, कैसे फैक्टर ट्री मेथड से आप इतने बड़े बड़े नंबर्स की चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं बहुत जल्दी से। हो गया खत्म, बस शो खत्म हो गया। अच्छा, आपका ध्यान कहीं और था क्या? वीडियो नहीं देख पाया पूरा? अगर आप वीडियो नहीं देख पाए हो ना, पूरा देख लेना एक बार रिवाइंड करके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों का यही होता है कि अब वीडियो तो देख रहे हैं पर ध्यान नहीं है। खैर, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना नहीं चाहोगे? 10 सेकंड निकाल के बताता ना वीडियो में कैसा लग रहा है। और हाँ, वीडियो अगर आपको सच में अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक करो, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करो, और ये मुक्का लो
बटन है उस पर ऐसे मारो, सब्सक्राइब हो गया, लाइक हो गया। कमेंट मुझे बताना कि आप कहाँ से हो, और ये भी बताना कि वीडियो कैसे लगी। अगर आपको ये ट्रिक्स पहले से पता थी तो वो भी मुझे बताओ, और मुझे आप सजेस्ट कर सकते हो कि आप बेस्ट और ट्रिक्स मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जानने के लिए क्यूरियस रहता हूँ। अगर मुझे कहीं नया जानने को मिलता है तो मैं हमेशा उसको और भी लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सब चीजें की होंगी। आपका ये होमवर्क है कि आपको हर एक क्वेश्चन पे, हर एक ट्रिक पे 5-5 क्वेश्चंस आपको जरूर लगाने। इतना करेंगे आपकी प्रिपरेशन बहुत ऐसे ही बूम कर जाएगी, और लोग देखेंगे अरे ये तो इतना स्मार्ट कैसे होने लगा। आपके दोस्त, आपके टीचर्स आपको कहेंगे कि शॉक हो जाएंगे, ऐसा कैसे चल रहा है। ठीक।